होती है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इतना बढ़िया बोला है, इतना तो वही नहीं हेलो उदय भाई, उदय का नाम बोल रहे तुम्हारे। उदय जी, मैं आपका नाम सिर्फ डर के मारे बोल रहा हूँ। उदय जी बोलेंगे, सब जानते हैं, खाली मुझे थोड़ा। नमस्कार। पत्रकार विकास संघ द्वारा शानदार आयोजित दाल बाटी लिट्टी चोखा का प्रोग्राम आज यहाँ होली उत्सव पे किया जा रहा है, उसके लिए सभी बंधुओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आगे जाना है। जय सिंह। जय सिंह बढ़िया बोलेंगे, मुझे पता है। मतलब बाकी लोगों ने खराब बोला ऐसा। आज 18वें वर्ष में मुंबई पत्रकार जो पहुंच रहा है, इसका सही मायने अगर किसी को श्रेय जाता है तो अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी, महासचिव अजय सिंह जी और सुनील सिंह जी, जो इस समय उनके काफी दुखद घटना हुई है, लेकिन सही मायने में तीनों लोग हैं जो इस संघ को आज 18वें पायदान पे वर्ष में ले जा रहे हैं। और आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं, लेकिन तालियां हम लोगों के लिए भी बजाइए, क्योंकि इनके साथ लगातार अगर ये इंजन है तो इनका डब्बा बनकर आज इस मंच तक पहुंचने का काम हम लोगों ने भी किया। आपके सोनू सुरीला और रीना अग्रवाल जी के बीच में मैं कुछ क्षण तक रहा, उसके लिए क्षमा। अब अगली आवाज इन्हीं लोगों की, सुरीला जी की। मित्रों, एडवोकेट अवनीश सिंह जी कांग्रेस मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष हैं और बड़े ही तेज तर्रार नेता हैं। आपकी पत्नी दिव्या सिंह जी अभी नगर सेवक चुनी गई हैं। आपका हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। थोड़ा ताली बजा दीजिए आप। सर जी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल युवा नवनिर्वाचित नगर सेवक योगेश वर्मा जी, मलाड पश्चिम से। आप आरएसएस से, समाज सेवा से, भारतीय जनता पार्टी से बड़े लंबे समय से स्कूली और कॉलेज के दिनों से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी भी बहुत बड़े समाज सेवक और राजनीति में रहे और बहुत ही अच्छे मतों से आप जीत कर आए। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है योगेश जी। आपके साथ आनंद सिंह जी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। योगेश वर्मा जी स्वागत कर रहे हैं आनंद मिश्रा के पिताजी, जो उन्होंने 75 वर्ष से अधिक की आयु पार करके देखिए, सुबह वॉकिंग करते हैं, फिट रहते हैं और उसी तरह आनंद जी भी फिट रहते हैं। भालचंद तिवारी जी पत्रकार, मैं योगेश वर्मा जी को बहुत ही जल्दी मुंबई से उड़कर कहीं जाना है, तो उन्होंने पत्रकारों के प्रोग्राम के लिए समय दिया, उनको अनुरोध करता हूँ शुभकामनाएं दें। इस होली के अवसर पर पत्रकार विकास मंच की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम के लिए मैं मेरे सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो मथुरा से हूं और होली, और वो भी बरसाने की होली, इसका तो आनंद 7 दिनों तक चलता है। और पहले होली 15 दिन पहले से शुरू होती थी और कृष्ण की जन्मभूमि और कृष्ण की होली और बरसाने की होली विश्व प्रसिद्ध है। और उसी के साथ साथ आज पत्रकार विकास मंच ने बहुत सुंदर भोजन का भी प्रबंध किया है। आप उसका भी सभी आनंद लें। पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा का, वरना आजकल लोग चाइनीज रखना शुरू कर देते हैं। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में जिस प्रकार से होली का रंग है, ऐसे ही आपके जीवन में रंग बिरंगा जीवन हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया काम करिए, अपनी परंपराएं, संस्कृति हमारी पूरी आगे बढ़े और सनातन संस्कृति आगे बढ़ते रहे, इस दिशा में काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको योगेश जी। भालचंद जी, सबसे पहले तो आज होली के इस पावन त्योहार के अवसर पर आप लोगों ने पूर्व में सभी को शुभकामना देने के लिए जो बुलाया है, तो मैं आज सभी लोगों को इस रंगों के त्योहार का और रंगीले दिल का, दोनों के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष करके जो पत्रकार बुलाते हैं तो हम लोग तो वैसे ही दौड़े चले आते हैं। और इस त्योहार के साथ में आपने
उत्तर भारत की पृष्ठभूमि को रेखांकित की गमछा लिट्टी चोखा। मुझे लगता है ये हम लोगों के जीवन में सदैव बना रहे और हम लोगों की मिठास इसी तरह से चलती रहे। यही हमारी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, हमारे संस्था की तरफ से, हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर शहीदेंद्रनाथ सिंह जी कृपया मंच पर आए। हमारे बीच आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब आनंद बहुत स्वस्थ रहे, जीवन आनंदमय रहे। हर तरह का आध्यात्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सबका आनंद मिलता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका पंकज कुमार जी। लिट्टी चोखा का विशेष आयोजन होता है और वही लिट्टी चोखा मुझे भी खींच करके ले आता। पिछले 18 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं आनंद जी, हमारे श्रीवास्तव जी और पानी ना त्रिपाठी जी, अजय जी, मुरारी जी। और हर साल आप लोग हमको बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी भाग दौड़े 2 मिनट के लिए आ जाए। यहाँ आने के बाद 2 अच्छी चीजें होती हैं। एक तो अपने पुराने पत्रकार साथियों से मुलाकात हो जाती है और इस बात का एहसास ताजा हो जाता है कि अपन भी कभी पत्रकार ही थे और बहुत जरूरी है उस एहसास को बनाए रखना। और दूसरा, इसमें ज्यादातर अपने उत्तर भारतीय लोग होते हैं, हिंदी भाषी लोग होते हैं, तो और भी लगता है कि जैसे अपने घर में आ गए, अपने गांव में आ गए, घर के ही परिवार के ही कार्यक्रम में आए हैं। तो ये जो आपका जो एक सतत लिट्टी चोखा और होली मिलन का जो कार्यक्रम चलाने का जो एक सिलसिला है, ये सिलसिला यूं चलता रहे। 18वां साल है, आने वाले कई 18वें साल तक आप यूं ही एक लोगों के मिलने जुलने का एक प्लेटफॉर्म बनाए रखें। देखो क्या होता है, आसान नहीं होता है कार्यक्रम करना। हम लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम आयोजित करने में बैंड बज जाता है और वो आप लोग हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना कष्ट होता होगा, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों को जमा करना है, इसकी तैयारी कैसे करना है। तो एक पत्रकार होते हुए भी आप जो एक सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने का एक अभियान जारी रखे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इस प्रशंसा के भाव के साथ मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। आप यूं ही अपने इस कार्यक्रम को, इस मिलन और एक सामाजिकता और सामूहिकता होती है, तो यूं ही आपका बरकरार रहे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का स्वागत कर रहे हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, एक उत्तर भारतीय विधायक, देश के दार विधायक, बोरीवली जैसे क्षेत्र में और अपने काम को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ऐसे विधायक को पाकर हम बहुत ही प्रसन्न हैं। और निरंजन शेट्टी जी कृपया मंच पर आइए, आपका स्वागत है। आइए साहब। भैया सीधे माइक विधायक जी के हाथ में। इधर आओ पहले। अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो। पत्रकार विकास मंच की ओर से आयोजित इस नए मिलन में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। और संगीत के बीच में मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहता। माहौल बहुत सुंदर था और मौसम भी बढ़िया है। आप लोग जगह भी बहुत अच्छी हर बार लेते हैं। यहाँ पर खाने का ही मजा है, गाने का ही मजा है, सुनने का ही मजा है। तो निश्चित आप सभी पत्रकार बंधु, बहुत कम समय होता है जब आप सब परिवार आते हैं और इसमें बहुत सारे पत्रकार पूरे परिवार के साथ आते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका पत्रकार और पॉलिटिशियन का बड़ा अद्भुत रिश्ता है। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हम नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो हम नहीं, खबर नहीं तो हम नहीं, खबर नहीं तो आप नहीं। और रोज की दिनचर्या से समय निकालकर साल में एक बार 2 बार इस प्रकार से एकत्रित आना, जहाँ पर राजनीति नहीं हो, जहाँ पर बाकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो, ये सुंदर आयोजन आप सब करते हैं। 17वां साल
17 पूरा होकर 18 साल आओ भैया आगे आओ, ठीक है। जवान हो गया है पत्रकार सिंह और आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, बहुत शुभकामनाएं। मुझे पवई निकलना है, ट्रैफिक को देखते हुए मैं आप सबसे माफ़ी मांग के आपसे जाने की अनुमति देता हूँ। बहुत धन्यवाद दोस्तों। कुछ लोगों का भैया स्वागत भैया तो आपके हाथों से बढ़ाता है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे मित्र छोटे भाई पधार रहे मंच पर, स्वागत है आनंद जी आपका। हेलो, अरे मैं छोटी कर दो ना। अध्यक्ष आनंद जी, अजय सिंह जी स्वागत करेंगे। दीपक सिंह जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। दीपक सिंह जी, विजय शुक्ला जी, अंजय श्रीवास्तव जी आए थे, अंजय निरुपम जी, एडवोकेट रेणुका, एडवोकेट अमन कृपया मंच पर आइए। आइए आइए दीपक जी, दीपक जी का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा मत करो, घूमते रहो, वीडियो हाँ मालूम है, वीडियो ऐसा मत करो, गैम्बल लेके काम करने देते। शिक्षा के क्षेत्र में जिनका नाम है, डालमिया कॉलेज के और पोदार कॉलेज के प्रिंसिपल रहे NN पांडे जी हमारे बीच उपस्थित है। पांडे साहब आपका स्वागत है, मंच पर आइए। आप डालमिया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, पोदार कॉलेज के भी प्रिंसिपल रहे। पांडे साहब, एडवोकेट अमन, एडवोकेट रेणुका, अरे नहीं बोलना नहीं। चंद्रकांत जोशी जी, पत्रकार चंद्रकांत जोशी जी मंच पर आइए। समझत नहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा फैल जाइए, थोड़ा थोड़ा भाई साहब आ जाओ। दत्तात्रेय ढांडगे जी आप कृपया मंच पर आइए। एक मिनट बहुत लंबा चौड़ा है। सिद्धि जी इधर आइए, सिद्धि जी विधायक जी हमसे लेकर खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। पांडे जी का स्वागत। आइए सर, आइए। मित्रों, दत्तात्रेय ढांडगे जी आ रहे हैं, ये सोलापुर के अरण गांव से आए हुए हैं। इन्होंने आम की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसका अभी तक नाम भी नहीं दिया गया है। बहुत बड़े आकार का आम है और इन्होंने खुद उसकी प्रजाति का अन्वेषण किया है। ऐसे दत्तात्रेय ढांडगे जी हम प्रसिद्ध है। आम के बारे में नहीं बोल, विधायक जी बोल रहे बिना खाए आम के बारे में कुछ बोल रही है। सर मैं भैया हम लोग शर्ट नहीं लग रही। पत्रकार विकास संघ के अगुआ भाई आनंद प्रकाश मिश्र जी, खड़े हो गए यार। अजय सिंह जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, अमर त्रिपाठी जी, रजनीश उपाध्याय जी और नीचे जिन लोगों में मैं पहचान रहा हूँ उसमें कविता श्रीवास्तव, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की पत्नी और आनंद दुबे बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। आनंद दुबे बहुत अच्छे गायक भी हैं, आजकल गाँव में ही कर रखा है, तो उनको जहां मौका मिलता है, बहुत हुनरमंद व्यक्ति। और ये सब बोलने का अधिकार मुझे इसलिए है कि हम वो एक के गांव गए। आनंद जी कहाँ पर हैं? आनंद जी खाना खा रहे बक्से रहा भाई। और बहनों भाइयों, एक बहुत पुराना मंच जिसकी वजह से हम लोग एकत्रित होते हैं हर वर्ष। आनंद भाइयों की पूरी टीम को ये ईश्वर शक्ति दे कि इसी तरह कार्यक्रम करते रहें। और इस युग में जब लोगों को अपनों के लिए समय नहीं होता, तो एक विस्तारित अपनों के लिए उन्होंने समय निकाला हुआ है। इसके लिए ये अपने और विस्तारित हों और बड़े हों। एक दुखद घटना हुई है जिसका जिक्र हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सुनील सिंह जी जो पूरी संस्था के बैकबोन हैं,
और हम सबके बैकबोन हैं। उनकी बैकबोन हम सबकी माता जी का दुखद निधन हुआ है। ऐसे में लोग कह सकते हैं कि आप भोजन क्यों कर रहे हैं। माँ का पहला स्वप्न अगर कुछ भी होता है, माँ बहुत बीमार हो अगर, तो उसके जाने के बाद, उससे मिलने के बाद वो बेटे को पूछती है कि कुछ खाए कि नहीं। तो जो माँ चली गई है, वो जब हम सबसे पूछे कि तुम कुछ खाएगे नहीं, तो हम लोग उसे कह सके कि हाँ हम लोग खाए। और उस माता जी के दुखद निधन पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और सुनील सिंह जी के सर से माँ का जो साया गया है, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे और उनका पूरा परिवार को ये दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें। वो शांति। आगे चलकर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे पत्रकार विकास संघ परिवार के सभी सदस्य हो या समाज के आए हुए जुड़े हुए सभी सदस्य हो, आप सभी के लिए दिन रात एक कर महानगर पालिका के माध्यम से हो या व्यक्तिगत मदद हो, मैं 24 घंटा आपके लिए खड़ा हूं। कभी भी मुझे याद करिए, कुछ भी काम हो, 24/7 मेरा फोन आप सबके लिए चालू है। हमेशा ही बुलाकर मान सम्मान देने के लिए पत्रकार विकास संघ और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिछले 18 सालों से सिर्फ चोखा बट्टी नहीं आयोजित करते, अब तो अवार्ड फंक्शन तो है ही। पहले भैया ये सब ऊपरी ऊपरी लिहाई चाहिए।